बहू आज तुम घर पर झाड़ू पोछा कर लो, आज बड़ी बहू रेखा की तबीयत ठीक नहीं है। तब सुमन अपनी सास से बोली, मम्मी जी मेरी तो रात से ही कमर में दर्द है, मैं तो बैठ भी नहीं पा रही हूँ, तो मम्मी जी मैं कैसे झाड़ू पोछा लगा सकती हूँ। एक गांव में मोहन और उसकी पत्नी आशा अपने 2 जवान बेटों के साथ रहा करते थे, जिनका नाम मनोज और सुरेश था। मनोज बड़ा और सुरेश उनका छोटा बेटा था। दोनों बेहद ही मेहनती थे और अपने माँ बाप की खूब सेवा किया करते। एक दिन मोहन और उसकी पत्नी दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि अब उन्हें मनोज की शादी कर देनी चाहिए। सुनो जी, अब हमें मनोज की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि सुरेश की भी उम्र बढ़ती जा रही है। फिर हमें कुछ दिनों बाद सुरेश की भी शादी करनी पड़ेगी, इसलिए हम पहले मनोज की शादी कर देते हैं। ये बात सुनकर मोहन बोलता है, तुम सही कह रही हो, हमें जल्द ही मनोज की शादी करनी चाहिए। बस फिर कुछ ही दिनों बाद मोहन और उसकी पत्नी आशा अपने बड़े बेटे मनोज की शादी कर देती है। बहू घर में आती है और अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है, उनके लिए अच्छे अच्छे तरह का खाना बनाती और उनकी खूब देखभाल करती। दोनों सास ससुर बहू की सेवा से बेहद ही खुश थे। मनोज की पत्नी सबका अच्छे से ध्यान रखती थी, अपने देवर सुरेश का भी वो खूब प्यार करती। फिर कुछ दिनों बाद मोहन और उसकी पत्नी ने अपने छोटे बेटे सुरेश की भी शादी कर दी और दोनों बैठकर बातें करने लगे। सुनो जी, अब हमने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी है, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है और अब हमारी दोनों बहू हमारी खूब सेवा करेंगी। आशा की बड़ी बहू का नाम रेखा और छोटी बहू का नाम सुमन था, लेकिन आशा की छोटी बहू कामचोर थी। वह हर काम को करने से मना कर देती थी और तरह तरह का बहाना लगाती थी। एक दिन आशा ने अपनी छोटी बहू सुमन से कहा, सुमन आज खाने में क्या बनाओगी? घर में मेहमान आने वाले हैं। तब सुमन अपनी सास से बोली, माँ जी घर पर मेहमान आ रहे हैं और मैं तो इतना अच्छा खाना भी नहीं बनाना जानती। अगर खाना बेकार बना तो वह क्या सोचेंगे कि हमारे घर में उन्हें खाना भी अच्छा नहीं मिला। आप रेखा दीदी से खाना क्यों नहीं बनवा लेती? वह तो बेहद ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। बस इतना कहकर वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। लेकिन बड़ी बहू रेखा ने मेहमानों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। आशा ने अगले दिन फिर अपनी छोटी बहू से कहा, बहू आज तुम घर पर झाड़ू पोछा कर लो, आज बड़ी बहू रेखा की तबीयत ठीक नहीं है। तब सुमन अपनी सास से बोली, मम्मी जी मेरी तो रात से ही कमर में दर्द है, मैं तो बैठ भी नहीं पा रही हूँ, तो मम्मी जी मैं कैसे झाड़ू पोछा लगा सकती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। सास और सुमन की यह बातें कमरे में लेटी रेखा सुन लेती है और वह अपनी सास के पास आकर बोलती है, माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं झाड़ू पोछा कर दूंगी, मेरी तबीयत अब पहले से काफी ठीक है। तब उसकी सास रेखा से बोलती है, बहू तुम घर का कितना काम करती हो, हम सबके लिए खाना बनाना और घर की साफ सफाई से लेकर तुम हर चीजों का बेहद अच्छे से ख्याल रखती हो। एक दिन सुरेश काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब वह अपनी पत्नी सुमन को आवाज लगाता है, सुमन कहाँ हो, इधर आओ। तब सुमन सुरेश के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ? मैं अपने काम के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना दो। सुनो जी मैं तो अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे रसोई घर में जाकर तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। आप रेखा दीदी से बोल दो, वह आपके लिए फटाफट खाना बना देगी। सुरेश इस बात से बेहद नाराज होता है और बगैर खाना खा ही अपने काम के लिए निकल जाता है। उसे भूखा जाते देख उसके पिता मोहन और आशा को बेहद ही बुरा लगता है। एक दिन सुमन की तबीयत सच में ही खराब हो जाती है। तब उसकी सास और बड़ी बहू सुमन की खूब देखभाल करते हैं। रेखा किचन में सुमन के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और सुमन की सास सुमन के पास बैठकर उसका अच्छे से ख्याल रखती है और कुछ ही दिनों में सुमन की तबीयत ठीक हो जाती है। तब सुमन को एहसास होता है कि उसकी सास और रेखा दीदी उसका कितना ख्याल रखते हैं और उसे अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन वह अपनी गलती सुधारती है और फिर घर में काम पर सबका हाथ बटाती है। जिसके बाद सुमन की सास और उसका पति सुरेश बेहद ही खुश होते हैं और घर में खुशी का माहौल हो जाता है और फिर कई बार पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाते और बातें भी किया करते थे और इस तरह से सुमन भी अपनी सास की नजरों में अच्छी बहू बन गई। तो आपको कैसी लगी छोटी कामचोर बहू की कहानी? आप भी इस पर अपनी राय दीजिए और साथ ही हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक ऐसी ही अच्छी और शानदार कहानियां लेकर आते रहे। धन्यवाद।